ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के अंतर्गत धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री कपिल देव जी भगवान कहते हैं, माता श्री जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुनी की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं, इसलिए इनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय होते हैं। उन भाव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो वे विमुख ही रहते हैं। हाय विष्टाभोजी, विष्टाभोगी, कुकर, शूकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनने में लगा रहता है, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान के धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमका के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। माताजी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य छिन्न हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत मतलब च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। श्री कपिल देव जी भगवान कहते हैं, इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन, वाणी और शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवद रूप होने के कारण
एक समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग्रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़, अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। इसलिए माता जी वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अविष्ट फल है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।